गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 16 है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, जिसमें आज का टॉपिक है आपका राज्यसभा संगठन। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है। इसमें अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं एवं राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नामांकित सदस्यों में कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। जैसे संगठन में क्या होता है, तो संसद का ऊपरी सदन जो होता है वो क्या कहलाता है, राज्यसभा कहलाता है। इसमें 250 सदस्य हो सकते हैं और 238 जो है वो सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं, जबकि 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है कि आप इसके सदस्य बनिए। जिसमें से इनमें क्या होता है, इन सदस्यों में किस किस चीज़ की विशिष्टता होती है, मतलब कि खासियत होती है, तो वो कला में या साहित्य में, समाज सेवा में, विज्ञान में, साइंस के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी में या इंडस्ट्रियल जैसे होता है बिजनेस के इकोनॉमिक्स के बारे में, इन सब के बारे में इनको क्या हो तो विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है। अब है नेक्स्ट है आपका अवधि। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है, अस्थाई सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य को प्रति 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त होना होता है। राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं वो क्या होता है 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। उनका स्थान लेने के लिए नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडलों के सदस्य राज्यसभा का चुनाव करते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है चुनाव। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से वो चुनाव होता है जो हम लोग चुन के देते हैं, और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है जो ये राज्यसभा के सदस्य जो है उनका चुनाव प्रणाली द्वारा किया जाता है। और ये कार्यकाल जो है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। भारत संघ का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत संघ का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही उसके कार्य होते हैं। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो राज्यसभा द्वारा चुना जाता है सभा की कार्यवाही का संचालन करता है। जैसे कि आप लोगों ने लोकसभा के बारे में पढ़ा कि अगर अध्यक्ष चला जाता है तो उसके बाद या उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनका जो उपाध्यक्ष होता है वो उनका कार्यभार संभालता है। इसके बाद है कि राज्यसभा में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष का होना जरूरी है। लोकसभा के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि उसकी आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, 30 वर्ष होना जरूरी है। उसकी अन्य योग्यता लोकसभा के सदस्य के समान होनी चाहिए। लोकसभा में जो आप लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, बट लेकिन इसमें क्या है कि आपका एज जो है, एज लिमिट होना चाहिए 30 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य जिस राज्य से चुने जाते हैं उसके हितों की रक्षा में संलग्न रहते हैं। वो लोकसभा के सदस्यों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होते हैं, इसलिए वो लोकसभा सदस्यों को दिशा निर्देश दे सकते हैं तथा अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। राज्यसभा में जिस सदस्य को चुना जाता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा परिपक्व मतलब होगा कि समझदार होना, मतलब या ज़्यादा जाना, मतलब राजनीति के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा जानते हैं, या नियम कानून जो भी होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं। वो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप ऐसे काम कीजिए, उस पर नियंत्रण ये बना के रख सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा संगठन अवधि में पढ़ा आप लोगों ने कि इसमें कैसे सदस्य किस टाइप से चुने जाते हैं, उनका एज क्या होना चाहिए, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसद के कार्य। संसद के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कानून बनाने वाली संस्था में संसद का सर्वोच्च स्थान है। संसद जो कानून बनाती है वो समस्त देश में लागू किए जाते हैं। संसद को 97 संघीय तथा 47 संवर्तीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून निर्माण के अतिरिक्त बहुत से अन्य कार्य भी करती है जो निम्नलिखित हैं। संसद का क्या है, जो कानून बनता है, नियम कानून बनता है। पूरे भारत में कोई भी अगर नियम लगता है तो
ये कानून बनाने का काम जो है वो संसद में ही किया जाता है, और संसद जो भी कानून बनाते हैं वो पूरा देश लागू करता है। इसमें क्या है तो 97 संघीय तथा 47 संवर्तीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। और इसके अलावा भी संसद कानून निर्माण के अतिरिक्त बहुत से अन्य कार्य भी करती है जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? कानून बनाने की प्रक्रिया है, धन विधेयक है। कानून बनाने की प्रक्रिया नए कानून बनाने के लिए तथा वर्तमान कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव विधेयक कहलाता है। जैसे किसी भी चीज़ का बिल पास होना, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में NRC का बिल पास होना बाकी है, या कोई भी अगर ऐसा होता है या संशोधन करने के लिए ये संसद का कार्य है। संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है, जबकि मंत्री द्वारा रखे गए प्रस्ताव सरकारी विधेयक कहलाते हैं। किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना होता है। या जैसे आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में पिछले साल देखा कि कश्मीर से कैसे 370 हटाया गया, तो ये सब काम से संसद का है। और गैर सरकारी विधेयक क्या कहलाता है? जो संसद सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, और जो मंत्री द्वारा प्रस्ताव रखे जाते हैं वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। सरकारी बिल होता है और गैर सरकारी बिल होता है। जिसमें फर्स्ट है आपका, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है और उसके महत्व तथा उद्देश्य की व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। मतलब इसमें लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदस्य किसी भी चीज़ पे मुद्दा उठा सकता है और वो बिल पास मतलब उसके महत्वता उद्देश्य की व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है कि ये चीज़ होना चाहिए। सेकंड है, विधेयक पर विस्तार पूर्वक वाद विवाद होता है। इसमें से कोई भाग हटाने या परिवर्तन के लिए सुझाव दिए जाते हैं। इसके पश्चात इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजते हैं, जहां इसकी विस्तृत छानबीन की जाती है। कोई भी किसी भी बिल पे अगर काम किया जाता है, विधेयक के द्वारा जब इसे कर लिया जाता है, परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए, वाद विवाद हो जाता है, सेलेक्ट कमेटी को दिया जाता है ताकि वह छानबीन करें। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है, सुझावों के पश्चात विधेयक को पुनः ड्राफ्ट दिया जाता है। जब ये छानबीन कर लिया जाता है और उसके बाद पुनः फिर विधेयक के पास दिया जाता है। अंतिम रूप से सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अंतिम रूप जैसे कि हाँ ये परिवर्तन होना चाहिए, उसके बाद फिर से उसे सभा में रिप्रेजेंट किया जाता है और आधे से अधिक सदस्य के समर्थन करने पर यह पारित हो जाता है। अगर जैसे किसी भी सभा में 100 लोग हैं, अगर उसमें से 50 से ज़्यादा लोग, जैसे 52 या 55 लोग भी बोल देंगे कि हाँ ये होना चाहिए, आप 45 बोलेंगे नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ पारित हो जाता है। अगर 55 लोग बोलते हैं ना, कि 50 से ज़्यादा लोग ना बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ बिल पारित नहीं होता है। ये आपका तीसरा पॉइंट था। इसके बाद चौथा पॉइंट है और धन विधेयक है, अल्पकारी कार्यपालिका। ये सब हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।